प्रदेश में इस साल ग्राम पंचायतों से लेकर पंचायत समिति व जिला परिषदों की संख्या बढ़ेगी। कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2024 को पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का फैसला किया था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब पंचायती राज विभाग पुनर्गठन की तैयारी में जुट गया है। गहलोत राज के 9 जिले खत्म होने के बाद अब 41 जिले रह गए हैं। इसका शेड्यूल जारी होने के बाद अब जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन करने का काम शुरू होगा। अब तक प्रदेश में 33 जिला परिषदें ही थी। अब 8 नए जिले बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, फलौदी और स्लम्बुर में भी पहली बार नई जिला परिषदें बनेंगी। इसके साथ ही मापदंडों में छूट के कारण अब प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदें भी बढ़ेंगी। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की संख्या बढ़ने से पहले से ज्यादा नेताओं को मौका मिलेगा। अब पंचायत समितियों की संख्या 40 की जगह 25 ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति बन सकेगी। सामान्य इलाकों में 2019 से कम 4000 और अधिकतम 6500 जनसंख्या पर एक पंचायत बनती थी, लेकिन इसे अब 4000 की जगह 3000 और 6500 की जगह 5500 कर दिया है। अब 3000 की आबादी पर भी एक ग्राम पंचायत बन सकेगी। वहीं रेगिस्तानी व आदिवासी जिलों में 2000 की आबादी पर भी एक ग्राम पंचायत बन सकेगी। नई पंचायत समिति बनाने के मापदंड भी बदल गए हैं। अब 40 ग्राम पंचायत की बजाय 25 ग्राम पंचायत पर ही एक पंचायत समिति बन सकेगी। वहीं नई 8 जिला परिषदों का भी गठन होगा। फतेहपुर शेखावाटी के दिनवा लाडखानी गांव में एक मर्डर का मामला सामने आया है। फतेहपुर शेखावाटी के डीवाईएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई हमारे सदर फतेहपुर का हिस्ट्री शीटर है सतिया सत्येंद्र रूप सतिया करके, उसके साथ कोई 7-8 लड़के थे। वो कोई शराब लेने के मात को लेकर के शराब के ठेकेदारों के साथ कोई उलझ गए। रात को उलझ गए तो बीच में 2 बार तो उनकी आपस में झड़प हुई। उन्होंने ठेकेदार की बोलेरो तोड़ दी, ठेकेदारों ने इस सतिये की इनकी कोई स्विफ्ट गाड़ी थी उसको तोड़ दी। उसके बाद में वो ठेकेदार है कोई भवानी सिंह करके, भवानी सिंह नाम, उस भवानी सिंह के कोई रिश्तेदार ये मृतक गोपाल सिंह थे। ये इन सतिया वगैरह की कोई खोज खबर लेने के लिए आए, ये क्या कर रहे हैं। तो ये आए तो ये लोग वहाँ रास्ते में ये वहाँ तोड़ फोड़ करके वापिस आ रहे थे। भवानी सिंह को देख करके बोली ये मृतक गोपाल सिंह को देख के बोली ये तो भवानी सिंह का आदमी है, और उसके साथ वही मारपीट कर दी। मारपीट करके छोड़ के भाग गए। क्योंकि ये जो गांव दिनवा है इसमें आधा गांव तो पड़ता है, सदर में आधा पड़ता है मंडावा। तो वहाँ से सूचना मंडावा पुलिस को चली कि भी इस तरह की वारदात हो गई। मंडावा पुलिस के वो डीओ रात को आए आकर के उन्होंने, और वो ठेकेदार भवानी सिंह को साथ लेकर के गोपाल सिंह को वहाँ CHC भर्ती कराया, वहाँ से जयपुर रेफर किया। जयपुर उसकी डेथ हो गई। अब जो मृतक हैं इसके 2 बच्चे हैं, एक ITBP में सर्विस करता है, एक शायद प्राइवेट कंपनी में करता है। अभी तक परिजनों की तरफ से कोई FIR दी नहीं गई है। फिर भी जो सस्पेक्ट है उनके पीछे पुलिस लगी हुई है, पार्टियाँ गठित की हुई है और मुलजिमों की तलाश की जा रही है। राज्य सरकार ने जो संभाग और नीमका थाना को जिला निरस्त करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ आज हमारी जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें हमने सभी ने सर्वसम्मति से सबने एक मत से निर्णय लिया है कि हम 4 तारीख को शनिवार को सीकर बंद रखेंगे और उसके बाद में 7 तारीख को सभी उपखंड और तहसील मुख्यालयों पे ज्ञापन दिया जाएगा और उसके लिए आगे की स्ट्रेटेजी के लिए हम बैठ के आगे की स्ट्रेटेजी के लिए निर्णय करेंगे। आज तो मोटे तौर पे यही निर्णय हुआ, हमारी संघर्ष समिति बढ़ेगी और संघर्ष समिति बनने के बाद में जो भी संघर्ष समिति निर्णय लेगी उसके मुताबिक हमारे आगे की जो कार्रवाई है। इसमें राजनीतिक पार्टियाँ सामाजिक इसमें राजनीतिक पार्टियों का सवाल नहीं है, इसमें जनहित का ये मामला है और सब सारे जनहित है वो प्रभावित हो रहा है इसमें।
पार्टियाँ पोर्टियों की कहानी नहीं है। इसमें सबके हित प्रभावित हो रहे हैं, हर आम आदमी के हित प्रभावित हो रहे हैं। ये सबका आम जनता का संघर्ष है। प्रेस नोट के लिए 3 लोगों को अधिकृत किया। प्रेस नोट के लिए जारी करेंगे हमारे जिला अध्यक्ष सुनीता जी, बेमाराम जी और मैं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के नाते 3 लोग कोई भी संघर्ष समिति के लिए जो भी है प्रेस नोट होगा आगे के लिए प्रेस साइनों से आएगा। संवाद बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। शिखर संवाद बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नीमका थाना जिला बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। शिखर संवाद बहाल करो, शिखर संवाद बहाल करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद। चलेंगे, चर्चा करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन इस वंचित सरकार के घुटने टेक के रहेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। कोई किसी की हिम्मत नहीं। अभी कई उत्साही साथियों ने कहा किसी को घुसने नहीं देना, किसी को ये नहीं करने देना। सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन हमारा जो आज का जो बना है एक, इसमें कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, उनको साथ ले लेंगे। एक चर्चा करने के बाद में जो कॉल देंगे, जो निर्णय देंगे, उसी निर्णय पे हम चलेंगे। ये नहीं हो कि अगर मारेंगे तो सांप को नहीं, सांप की मौसी को मारेंगे भाई। अगर विरोध करना होगा तो मुख्यमंत्री का करेंगे, इन मंत्रियों का क्या करेंगे जिनके कहने से अपने विभाग में बाबू नहीं लगता, इनका क्या विरोध करेंगे? ये तो खुद ही ऐसे ही हैंड्सअप खड़े। इसलिए चर्चा कर लेंगे। ये बात एक व्यक्ति कोई भी मन से कहे कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि फिर ये जो संयुक्त विचार मंच हमारा जो बना है, जो संघर्ष बना है, उसमें दिक्कत आती है। इसलिए हम सब लोग आज जो भी कार्यक्रम 1-2 स्टेप का हम देंगे, हम बैठ करके 10-15 मिनट चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग मीडिया के सामने उसको अनाउंस करेंगे कि ये हमारा आज का इस कार्यक्रम की शुरुआत से इस तरीके से हम लोग लेंगे। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे संगठनों का जैसे जैसे कारवा बढ़ता जाएगा, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षक संघ और कर्मचारी संगठनों को। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, डरते नहीं हैं और आकर के कहते हैं कि कील ठोक देंगे इस भजन सरकार के। ऐसा जज्बा होता हो। ट्रांसफर बैन खुले हुए, फिर भी मंच पे आके विनोद जी, रूपेंद्र जी, सारे लोग कह रहे हैं कि जाम बांध देंगे बीजेपी की। ये कम बात नहीं है भाई साहब, ये कम बात नहीं है, कोई कह नहीं सकता है। इसलिए आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। मीडिया के भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आए हो। आपका साथ इस संघर्ष में बहुत जरूरी है। आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी राहुल जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे इस निर्णय के खिलाफ इस 25 सरकार की झाम बांध दो। कहा था ना, झाम बांध दो नहीं कहा होगा, और कुछ कहा होगा, लेकिन बात ये की है। तो ये मीडिया भी जरूरी है हमारे लिए। सोशल मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब से हम गुजारिश करेंगे कि ये जनहित का मुद्दा है। इसमें हमारा किसी का नाम देने की आवश्यकता नहीं है कि वो ये है, वो ये है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पूरा सीकर संभाग के तमाम लोग कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी से, 2 करोड़ की जनसंख्या है पूरे प्रदेश की, लगभग 8 करोड़ की मानते हैं। जनगणना तो नहीं हुई 2011 के बाद में, जो लेकिन जो वृद्धि दर होती है उसको अगर गुणा करें तो लगभग 8 करोड़ की। केवल जयपुर संभाग 2 करोड़ का है। क्या 2 करोड़ लोगों के लिए एक संभाग अगर उसमें से बैठ जाता, संभागीय आयुक्त बैठ जाता, तो इनके दिक्कत आ जाती। जमीनें लुटवा रहे हैं राइजिंग राजस्थान के नाम से,
बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारी जो संपदा है उसको लुटवा रहे हैं। और हमने क्या मांग लिया भाई साहब? आज संभाग बना, एम्स भी आता, IIT भी आती, और संभाग के ऊपर जो परीक्षाएं लगती हैं IAS वगैरह, उसका जो परीक्षा केंद्र होता है वो संभाग स्तर के ऊपर होता है, जिला स्तर के ऊपर नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना फायदा इस संभाग के कारण से होता। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी एजुकेशन नगरी है सीकर। आज विभिन्न बड़े बड़े औद्योगिक घराने यहां पर यूनिवर्सिटियां खोलने के लिए लालायित थे जब से संभाग बना। आज वो क्या निर्णय लेंगे वो जाने, लेकिन संभाग जाते ही हमारी जो ग्रोथ थी, हमारी जो विकास की बढ़ती हुई जो रफ्तार थी, उसको इस बीजेपी की निकम्मे सरकार ने खत्म करने का काम किया है। इसलिए इनको पुरजोर तरीके से, हमारा कोई अलावा हम अपने अपने हिसाब से सारे फैसले करेंगे, लेकिन ये संभाग और जिले का फैसला आपके आशीर्वाद से हम सब मिलकर के एक जाजम पे बैठ करके करेंगे। कोई भी भाई जो जुड़ना चाहेगा उसको जोड़ने का काम करेंगे, उसकी सहभागिता निश्चित करेंगे। और भाई जी एक बात और बताऊं,